इस वीडियो में शेयर की जाने वाली इन्फॉर्मेशन को रिनाउंड डॉक्टर्स और कुछ रिसर्च आर्टिकल से इकट्ठा किया गया है। इस वीडियो में आप PCOD या PCOS यानी पॉलीसिस्टिक ओवेरियन सिंड्रोम के बारे में जान सकेंगे। ये कंडीशन कब पैदा होती है? जब हमारे दिमाग में पाया जाने वाला एक ग्लैंड, जिसे पिट्यूटरी ग्लैंड कहते हैं, वो एक हार्मोन खारिज करता है जिसे ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन कहते हैं। ये ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन औरतों में बनने वाले एग्स की मैच्योरिटी के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। अगर इस हार्मोन का लेवल ज़्यादा हो जाए या एक नॉर्मल हद से कम हो जाए तो फिर इसकी वजह से मेंस्ट्रुअल साइकिल भी डिस्टर्ब हो जाता है और एग्स भी मैच्योर नहीं हो पाते, जो प्रेगनेंसी के लिए ज़रूरी होते हैं और रेगुलर साइकिल के लिए ज़रूरी होते हैं। औरतों के रहम के अंदर 2 ओवरीज पाई जाती हैं। इन ओवरीज के अंदर स्मॉल सैक्स होते हैं, यानी छोटी छोटी थैलियाँ होती हैं जिनके अंदर एग्स होते हैं। इन सैक्स को या थैलियों को फॉलिकल्स कहते हैं। ये आप देख सकते हैं। इन ओवरीज के अंदर ही एग्स बनते हैं, लेकिन जब ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन एक नॉर्मल हद से ज़्यादा हो जाता है तो फिर ये मेंस्ट्रुअल साइकिल को भी डिस्टर्ब करता है और ओवरीज के साइज़ को भी मैच्योर नहीं होने देता। और जो ओवरीज के अंदर एग्स बनते हैं उनका साइज़ भी छोटा हो जाता है। अंडा फॉलिकल से तब बाहर आता है जब उसका साइज़ मैच्योर हो जाता है, लेकिन अगर वो इमैच्योर रहे तो फिर वो अपनी थैली यानी फॉलिकल से बाहर नहीं आता, तो फिर उसका नतीजा क्या होता है कि ये फॉलिकल्स जो इमैच्योर होते हैं रप्चर नहीं हो पाते और एग्स रिलीज़ नहीं करते और इसी तरह ओवरीज के अंदर पड़े रहते हैं और सिस्ट बन जाते हैं, यानी पानी से भरी हुई छोटी छोटी गिल्टियों या रसोलियों की शक्ल में ओवरीज के अंदर ही पड़े रहते हैं। इस कंडीशन को पॉलीसिस्टिक ओवेरियन सिंड्रोम यानी PCOS कहा जाता है, जिसकी वजह से औरत को कंसीव करने में मसला होता है क्योंकि फॉलिकल से एग बाहर नहीं आता। अब जो बात आपके लिए जानना अहम है वो ये है कि PCOS की कंडीशन होने की वजह क्या है। जब हमारे जिस्म में हाई कार्ब डाइट की वजह से इंसुलिन का लेवल एबनॉर्मली हाई रहता है तो ये डायरेक्ट ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन के लेवल को भी बिगाड़ देता है। जब इन दोनों का लेवल बिगड़ता है तो टेस्टोस्टेरोन हार्मोन बहुत ज़्यादा मिक़दार में खारिज होना शुरू हो जाता है। ये टेस्टोस्टेरोन हार्मोन एक मेल सेक्स हार्मोन है जो औरतों में पाया जाता है। तो चूँकि ये एक मेल हार्मोन है तो फिर इसकी वजह से औरतों के चेहरे पर मोटे बाल आ जाते हैं और चेहरे या जिस्म के दूसरे हिस्सों पर एक्नी या पिंपल्स भी आ जाते हैं। बाज़ सूरतों में बहुत ज़्यादा हेयर फॉल होता है जो मेल पैटर्न बॉल्डनेस यानी मर्दाना तर्ज के गंजपन का बाइस होता है। इसके अलावा PCOD यानी PCOS की पेशेंट्स में टाइप 2 डायबिटीज़ होने का ख़तरा बहुत ज़्यादा होता है क्योंकि इंसुलिन रेजिस्टेंस ऑलरेडी उनके जिस्म में मौजूद होती है, क्योंकि PCOS इंसुलिन रेजिस्टेंस की वजह से ही जिस्म में पैदा होती है। और दूसरे नंबर पर हार्ट फंक्शन भी मुतासिर होता है क्योंकि इंसुलिन रेजिस्टेंस की वजह से कार्डियोवैस्कुलर डिजीज़ डेवलप हो जाती है और फिर हाइपरटेंशन यानी हाई ब्लड प्रेशर का मसला भी हो जाता है और कोलेस्ट्रॉल भी हाई रहता है। बहुत सी स्टडीज़ ये बताती हैं कि बाज़ सूरतों में PCOS पैदाइशी भी होता है, यानी अगर माँ को ये मर्ज़ हो तो बच्ची अपनी माँ से इनहेरिट कर लेती है, और दूसरी सूरत में ये लाइफस्टाइल की वजह से होता है, यानी ऐसी खुराक का इस्तेमाल जिससे शुगर हाई रहती है, जिसकी वजह से फिर जिस्म में इंसुलिन भी हाई रहती है, जिससे इंसुलिन रेजिस्टेंस की कंडीशन पैदा हो जाती है, जिसकी वजह से फिर ये पॉलीसिस्टिक ओवेरियन सिंड्रोम का मर्ज़ पैदा होता है। इंसुलिन रेजिस्टेंस को तफसील से समझने के लिए और इसे कंट्रोल करने के लिए आप उन वीडियोस को देख सकते हैं जिनका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मौजूद है। अब इन अलामात के ज़रिए आप ख़ुद इस मर्ज़ को डायग्नोज़ कर सकती हैं। अगर इन अलामात में से 2 या 3 आप में मौजूद हैं तो बहुत हद तक मुमकिन है कि आप PCOS का शिकार हों।
बहुत सी औरतों में ये मर्ज़ अनडायग्नोज्ड रहता है, यानी कुछ अलामात ज़ाहिर ना होने की वजह से वो इस मर्ज़ के बारे में जानने से कासिर रहती हैं कि वो इसमें मुब्तला हैं, और सही इलाज ना होने की वजह से उन्हें परेशानी का सामना करना पड़ता है। इर्रेगुलर पीरियड्स यानी पीरियड्स का ना आना या पीरियड्स का इर्रेगुलर होना या ज़रूरत से ज़ायद होना PCOS की एक अलामत हो सकती है। जिस्म पर बालों की ग्रोथ ज़्यादा हो जाना, औरतों के उन हिस्सों पर बालों का आ जाना जहां अमूमन ये नहीं पाए जाते, यानी बैक पर, थाइस पर और लोअर बेली पर, और चेहरे पर मोटे बालों का आ जाना। स्किन टैग्स, अगर गर्दन पर इस तरह के टैग्स हों तो ये इंसुलिन रेजिस्टेंस की एक वजह है और ये बाज़ सूरतों में PCOS को इंडिकेट करते हैं। आमतौर पर ये गर्दन पर होते हैं, लेकिन जिस्म के दूसरे हिस्सों पर भी ये हो सकते हैं जहां स्किन फोल्ड्स हों, यानी बगल के नीचे, ब्रेस्ट के नीचे या ग्रोइन एरिया में। वज़न का ज़्यादा होना, अगर ओवरवेट औरतें हमल के मसाइल से दो चार हों तो बहुत मुमकिन है कि वो PCOS के मर्ज़ में मुब्तला हों। ख़ास तौर पर बेली फ़ैट ज़्यादा होना, यानी पेट पर चर्बी ज़्यादा होना, जिसे विसरल फ़ैट कहा जाता है। बहुत सी स्टडीज़ ने यह साबित किया है कि अगर विसरल फ़ैट को कम किया जाए तो PCOS की कंडीशन को बहुत हद तक इम्प्रूव किया जा सकता है। यानी ओवरवेट ख़वातीन अगर अपना वज़न कम करें तो वो प्रेगनेंसी और PCOS के मसाइल को बहुत हद तक कंट्रोल कर सकती हैं। हेयर फॉल, अगर बहुत ज़्यादा हेयर फॉल का मसला हो जो किसी तरह कंट्रोल ना हो तो ये भी PCOS की एक अलामत हो सकती है, और शदीद हेयर फॉल की वजह से मर्दाना तर्ज का गंजपन हो सकता है। वज़न आसानी से कम ना होना, मुख्तलिफ साइंटिफिक स्टडीज़ में ये देखा गया है कि जो ख़वातीन वज़न कम करने के लिए एक्सरसाइज या किसी डाइट प्लान को फॉलो करती हैं तो उनका वज़न उतनी तेज़ी से कम नहीं हो पाता, यानी वज़न कम करने में दुश्वारी का सामना करना पड़ता है। तो ये भी PCOS की एक अलामत हो सकती है, क्योंकि उनके जिस्म में इंसुलिन हाई होती है, और क्योंकि इंसुलिन एक फ़ैट स्टोरिंग हार्मोन है तो इस वजह से उनको वज़न कम करने में मुश्किल होती है। अगर अल्ट्रासाउंड के दौरान आपकी ओवरीज़ का साइज़ बड़ा आता है और ओवरीज़ में सिस्ट या रसोलियाँ पाई जाएं तो ये भी PCOS की वजह से है। इनफर्टिलिटी यानी हमल का ना होना या उससे मुतल्लिक दूसरी पेचीदगियों का पाया जाना, और चेहरे पर मोटे बालों का आ जाना, ये सब PCOS की अलामात हैं। अब PCOD के मुतल्लिक एक रिसर्च आर्टिकल के कुछ पॉइंट्स आपसे शेयर करूँगी। Insulin is the hormone produced in the pancreas that allows cells to use sugar. If your cells become resistant to the action of the insulin, then your blood sugar levels can rise and your body might produce more insulin. Excess insulin might increase androgen production, causing difficulty with ovulation. यानी जब आपके जिस्म के सेल्स इंसुलिन को रेजिस्ट करते हैं, यानी जिस्म में इंसुलिन रेजिस्टेंस होती है, तो उसका नतीजा क्या होता है कि इंसुलिन रेजिस्टेंस की वजह से एंड्रोजन की प्रोडक्शन बढ़ जाती है, जिसकी वजह से ओव्यूलेशन नहीं हो पाती। ओव्यूलेशन नहीं होती यानी ओवरी से अंडा बाहर नहीं आता। और आप जानते हैं कि इंसुलिन हाई क्यों होती है? हाई कार्बोहाइड्रेट्स ग़िज़ाएँ खाने की वजह से। यानी अगर आप इंसुलिन को लो रखते हैं तो उससे आपका वज़न भी कम हो जाता है और PCOS की कंडीशन को इम्प्रूव करने में भी मदद मिलती है, जिससे ओव्यूलेशन का प्रोसेस भी बेहतर होगा, यानी ओवरी से अंडा बाहर आ सकेगा और प्रेगनेंसी अटेन करना मुमकिन होगा। लो ग्रेड इन्फ्लेमेशन, research has shown that women with PCOS have a type of low grade inflammation that stimulates polycystic ovaries to produce androgens, which can lead to heart and blood vessel problems. यानी रिसर्च में ये देखा गया है कि जो औरतें PCOS के मर्ज़ में मुब्तला थीं उनके जिस्म में कुछ इन्फ्लेमेशन पाई गई, यानी उनके जिस्म के वाइट ब्लड सेल्स इस काबिल नहीं थे कि वो बाहर से अटैक करने वाले जरासीमों का मुकाबला करके जिस्म को महफूज कर सकें, और इस इन्फ्लेमेशन की वजह से ओवरीज और ज़्यादा एंड्रोजन हार्मोन्स प्रोड्यूस करती हैं, जिसकी वजह से हार्ट का फंक्शन भी मुतासिर होता है। और अगर आप सर्च करें इंटरनेट पर कि इन्फ्लेमेशन बॉडी में क्यों होती है तो इसका भी एक ही जवाब आपको मिलेगा कि पुअर डाइट की वजह से। हेरिडिटी, रिसर्च सजेस्ट दैट सर्टेन जीन्स माइट बी लिंक्ड टू द PCOS। यानी रिसर्च से ये पता चलता है कि बाज़ दफ़ा PCOS का मसला जेनेटिकली भी पाया जाता है,
यानी कोई बच्ची पैदाइशी तौर पर ही ऐसी होती है, यानी अगर उसकी माँ को ये मसला हो तो वो अपनी माँ से इनहेरिट कर लेती हैं। एक्सेस एंड्रोजन। The ovaries produce abnormally high levels of androgen resulting in the hirsutism and acne. यानी ओवरीज में एंड्रोजन हार्मोन्स की प्रोडक्शन बहुत ज़्यादा हो जाती है, जिसकी वजह से चेहरे पर बालों का आना और पिंपल्स के मसाइल का पैदा होना है। और एंड्रोजन हार्मोन्स की ओवर प्रोडक्शन को आप लो कार्ब डाइट के ज़रिए बड़ी आसानी से कंट्रोल कर सकते हैं। और ये याद रहे कि एंड्रोजन टेस्टोस्टेरोन की ही एक किस्म है। तो आज की वीडियो का मेन पॉइंट जिस पर आपको फोकस करना है वो ये है कि PCOS का मर्ज होने की वजह क्या है, और वो वजह एक ही है, आपका लाइफस्टाइल दुरुस्त ना होना, खाने पीने की आदत का दुरुस्त ना होना, यानी कार्बोहाइड्रेट्स वाली ग़िज़ाओं का ज़रूरत से ज़्यादा इस्तेमाल, ख़ास तौर पर फास्ट फूड और सॉफ्ट ड्रिंक्स का बेतहाशा इस्तेमाल करना। नेक्स्ट वीडियो में आप PCOS की ट्रीटमेंट ऑप्शंस के बारे में जान सकेंगे, तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और इस वीडियो को सदका जारिया के तौर पर शेयर कीजिए।